हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन चल रहा है इस समय टॉपिक, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बीज यानी सीड्स। ये पूरा एनसीईआरटी पर आधारित है। ये आपका चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या केबीएस, कोई भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, सब में यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले बीज के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बीज यानी सीड। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी यानी सॉइल का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियों से इन्हें कीड़ों से बचाती थी। यानी उसमें नीम के कीड़े पत्ती रख देते थे जो कीड़ों से बचाते थे बीज को। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जैसे कि कोई पौधा है, उसमें फली आ गई और वो पक जाती हैं, वो छिटक जाती हैं, फिर तो उनके जो बीज हैं बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, तो उनसे पौधा दूसरा नया पौधा बन जाता है। ओके, सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती हैं जैसा कि मैंने अभी बताया, और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि काली मिर्च, ब्लैक पेपर, सौंफ, फेनल, गेहूँ आदि बीज होते हैं। कौन कौन से? काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ, ये सब बीज होते हैं। ओके, आगे देखिए आप लोग। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू, ये सभी बीज की श्रेणी में आते हैं। मिट्टी में गोबर मिलने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, इसीलिए जब हम लोग कोई पौधा लगाते हैं उसमें देखिए गोबर ज़रूर लगा देते हैं मिट्टी डालते समय, तो उससे अच्छे से पौधा और चलता है। उसको कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में भी सांस लेने में सक्षम है। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाएं और आधे नहीं, तो इसका कारण होता है, यानी यदि आधे में अंकुरित हो जाए आधे ना हो। कभी आप लोग कोई भी जैसे चना या मूंग कोई भी भिगो के देखना, यदि उसमें से आधे अंकुरित हो आधे ना हो, तो उसमें जान लेना कोई कमी है। जैसे कि वो जो बीज है वो क्षतिग्रस्त थे, बीज में से टूट गए, यानी बीज जो है बीज में से टूट गए होंगे, बीज में कीड़े लग चुके होंगे, इसीलिए वे अंकुरित नहीं हुए। उनकी यही मेन पहचान है कि ये अंकुरित क्यों नहीं हुए। दांत के दर्द में ट्रीटमेंट के लिए लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। जिससे घर में कोई किसी के दांत में दर्द होने लगता तो या पिपरमिंट का तेल का प्रयोग किया जाता है या फिर लौंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे दांत में जो कीड़ा लगा होता है उसमें थोड़ी देर राहत मिल जाती है। आगे देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 20 जुलाई 1822 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ओके, इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई बार प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। मेंडल ने बताया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जोड़ियों में आते हैं, यानी पेयर में आते हैं। जैसे देखिए बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना, और ये चिकना है, और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधों में बीज या तो चिकने होंगे या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता तो एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह से रंग के गुण भी अलग पीढ़ी के पौधों की बीज या पीले होते हैं या हरे,
पीला और हरा गुड़ मिलकर कोई एक नए रंग का बीज नहीं बनाते। यानी यदि दो रंग मिल जाए तो कोई एक नया रंग नहीं बनाते। मेंडल ने यह भी बताया कि जब बीज का पीला और हरा गुण मिलते हैं तो मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले होते हैं। ये हो गई मटर के दाने का प्रयोग, कुछ जानकारी जो मेंडल ने की थी। ओके, अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था ड्रोसोफिला पर, चूहे पर, उद्यान मटर पर यानी बगीचे में जो मटर थे उस पर किया था, या ईस्ट पर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। जैसा कि मैं अभी ऊपर बता चुकी हूँ, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे दोस्तों, वो उद्यान यानी मटर पर, बगीचे में मटर पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों यानी पेयर में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीला या हरा। देखिए जोड़ियों में है चिकने या तो खुरदरे होंगे या चिकने होंगे, या लंबे होंगे या बौने होंगे, या पीला या हरा होगा आदि। इस पे किसने प्रयोग किया है आप लोग कमेंट करके बताइए। जॉर्ज मेस्ट्रल ने, चार्ल्स डार्विन ने, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो मटर पे किसने प्रयोग किया है? तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के दानों पे प्रयोग किया था। उन्होंने ही कहा था कि जो मटर के पौधे हैं कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने और खुरदरे, लंबे और बौने, पीले और हरे। ऐसा ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा था। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन से पौधे का संवर्धन बीजों द्वारा होता है? गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। गन्ने का भी नहीं होता है, आलू का भी नहीं, पत्ते गोभी का। चावल, गेहूँ, ओट्स। आलू, गुलाब, गन्ना, गेहूँ, गन्ना, चावल। जिसमें गन्ना है वो भी आप लोग कट कर दीजिए। देखिए अब बच्चा कौन है? एक चावल का भी होता है, जिसे धान बोए जाते हैं, फिर उसके छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, फिर उसको लगाए जाते हैं, तब उसमें चावल धान बनते हैं, फिर उनको कुटा के फिर चावल बनाते हैं। गेहूं को भी ऐसे, ओट्स भी है। तो इसीलिए बच्चा का नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ओके, ऐसे भी आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोग अच्छी लग रही और आप लोगों के लाभदायक है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सकें। और आप लोग तैयार रहिए, यूपी टेट बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।